हे व्यूअर्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल टारगेट बुलजाई। आज हम लोग डिस्कस करेंगे वोल्टास के ऊपर। ये कंपनी इस्टेब्लिश हुई थी 1954 में और ये इंडिया की सबसे लार्जेस्ट एयर कंडीशनिंग कंपनी में से एक है। बात करें इसके और भी बिजनेसेस के बारे में तो ये एयर कंडीशनिंग के साथ साथ रेफ्रिजरेशंस, इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्रोजेक्ट्स और ये डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल आप कह सकते हैं कि एरियाज़ में प्रोवाइड करते हैं। एंड साथ ही ये इंजीनियरिंग प्रोडक्ट सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। साथ साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वाटर मैनेजमेंट, ट्रीटमेंट, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट और टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए भी ये लोग काम करते हैं। यहाँ पे अगर एनालिस्ट की बात करें तो 60% एनालिस्ट आपको इसमें बुलिश दिख रहे हैं। बाकी आपको डिसाइड करना है कि आपको इस शेयर में क्या करना है या फिर आपकी एनालिसिस, आपकी रिसर्च के हिसाब से क्या करना चाहिए। अब आगे बात करते हैं इसके हम रिटर्न्स के ऊपर। तो रिटर्न्स आप देखेंगे कि 3 इयर्स में जो रहे हैं रिटर्न्स या 2 इयर्स में, वो भी हमें बेहतरीन दिख रहे हैं। 1 ईयर की भी बात करें तो भी हमें बेहतरीन ही नज़र आ रहे हैं। तो काफ़ी अच्छे रिटर्न्स हैं। 96 से लेके आप देखेंगे 80% के आसपास तक का इन 3 साल में रिटर्न रहा है। 2 साल में आपको 57% तो दिख रहा होगा। बात करें अगर 6 मंथ की तो 6 मंथ में भी 21% के आसपास का रिटर्न दिया है शेयर ने। अभी के लिए अगर हम लोग बात करें अपने लिए अपॉर्चुनिटी की तो यहाँ पे 1 मंथ और 1 वीक में ये शेयर उतना भागा नहीं है। आपको ये आप कह सकते हैं कि डिस्काउंटेड प्राइस पे आपको यहाँ पे मिल सकता है। तो यहाँ से हमें एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, वो चीज़ हम देखेंगे यहाँ पे चार्ट के ऊपर। साथ ही इसके वैल्यूएशन के बारे में बात करते हैं। वैल्यूएशन में आप देखेंगे कि 16 है इसके ईपीएस, सॉरी 16 यहाँ पे आपको ईपीएस नज़र आएंगे। इंडस्ट्री पी की बात करें 58 है और स्टॉक पी जो है आप 59 देख सकते हैं। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि फेयरली वैल्यूड प्राइस पे आपको ये शेयर मिलने वाला है। साथ ही अगर डिलीवरेबल्स की बात करें तो 33% की डिलीवरी हुई थी इसमें फ्राइडे के दिन पे। अब बात करते हैं इसके सेल्स ग्रोथ परसेंटेज के ऊपर। तो यहाँ पे जो आपको परसेंटेज नज़र आ रहे हैं इस 5 साल से लेके 1 साल में, 5 साल की बात करें तो 7% के आसपास का रिटर्न जो रहा है सेल्स ग्रोथ परसेंटेज, वो 3 इयर्स में आपको 10 to 11% नज़र आ रहा है। और 1 ईयर की बात करें तो 9 to 10%। तो नंबर्स जो है वो बिल्कुल भी बुरे नज़र नहीं आ रहे हैं। प्रॉफिट ग्रोथ के बारे में बात करें तो प्रॉफिट ग्रोथ के भी नंबर्स जो हैं इस 1 साल के वो काफ़ी बेहतरीन है पिछले 5 और 3 साल के मुकाबले। आरओई की बात करें तो आरओई हमें फिर भी यहाँ पे ठीक ठाक नज़र आ रहा है। एटलीस्ट 15 to 20% होना चाहिए। ये आपको जो इस 1 साल से 3 साल के बारे में हम बात करें, ये एटलीस्ट आपको 15 के आसपास ही नज़र आ रहा है। बाकी 5 ईयर्स में 15% तो था ही। आर की बात करें तो आर भी आपको 20 और 15 के बीच होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको लगभग 19 यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो 20 के लगभग ही आपको आसपास ही कहीं देखने को मिल रहा है। साथ ही बात करें अगर डेट टू इक्विटी रेशियो के बारे में तो बहुत ही आपको मिनिमल नंबर नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। तो हम कह सकते हैं कि कंपनी इज़ ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी। अब चलिए इसके फाइनेंशियल्स पे भी हम लोग बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो आपको नंबर्स नज़र आ रहे हैं वो है 4 साल के, मार्च 2018 से लेके मार्च 2021 तक के। सेल्स के बारे में पहले हम लोग बात करेंगे। यहाँ जितने नंबर्स हैं वो आपको करोड़ में देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से जो नंबर्स हैं वो आपको बढ़ते हुए दिख रहे थे इस 3 साल में। मार्च 2018 में जहाँ पे ये 6,404 करोड़ हुआ करते थे, मार्च 2020 में ये 7,658 करोड़ के लगभग आपको नज़र आ रहे हैं। बस मार्च 21 में आपको यहाँ पे जो है वो डिप नज़र आ रहा है। ऑलमोस्ट अगर हम लोग बात करें इन 2 ईयर के डिफरेंस के बारे में, मार्च 2020 और मार्च 2021, तो यहाँ आपको -1% के आसपास का डिप नज़र आ रहा है। नेट प्रॉफिट के बारे में अगर हम लोग डिस्कस करते हैं तो नेट प्रॉफिट के जो नंबर्स रहे हैं वो आपको मार्च 2019 में घटते हुए दिखे हैं इन कंपैरिजन टू मार्च 2018, जहाँ पे 572 करोड़ से 508 करोड़ आता हुआ आपको दिखा है। उसके बाद आप देखेंगे कि ये आपको दोनों ईयर में आपको बढ़ते हुए दिख रहे हैं। अब अगर बात करें हम लोग इस 2 साल के डिफरेंस की तो यहाँ पे आपको 1% के आसपास का जंप नज़र आ रहा है। अब इसी चीज़ को हम लोग देखते हैं क्वार्टर बेसिस के नंबर्स के ऊपर। तो अगर हम लोग क्वार्टरली बेसिस के भी नंबर्स पे नज़र डालते हैं तो यहाँ पे भी जो आपको नंबर्स नज़र आ रहे हैं वो करोड़ में देखने को मिल रहे हैं। और हम बात करेंगे 4 क्वार्टर की, जून 20 से लेके मार्च 2021 तक के नंबर्स की। सेल्स के बारे में अगर बात करते हैं तो सेल्स के नंबर्स आपको थ्रू आउट दी क्वार्टर्स आपको बहुत बेहतरीन तरीके से बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। 1297 करोड़ के आसपास जो सेल्स जनरेट हुआ था इनका, उसके बाद अभी जो रिसेंट वाला क्वार्टर है उसमें आपको 2652 करोड़ के आसपास का सेल्स जनरेट होता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पे अगर हम लोग परसेंटेज चेंज की बात करें पिछले
क्वार्टर के मुकाबले, जहाँ पे 1995 से 2652 करोड़ का जो इनका सेल्स जनरेट हुआ है, तो यहाँ आप देखेंगे कि 33% के आसपास तक का यहाँ पे जंप नज़र आ रहा होगा आपको। नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट में आप देखेंगे कि सितंबर 20 में यहाँ आपको एक डिप नज़र आई है। बाकी उसके बाद जो 2 क्वार्टर रहे हैं उसमें आपको नंबर्स ग्रेजुअली बढ़ते हुए दिखे, 128 करोड़ देन 238 करोड़। अब इन दो क्वार्टर के अगर हम लोग डिफरेंस की बात करें तो यहाँ आपको 86% के आसपास तक का जंप नज़र आ रहा है, जो कि बेहतरीन है। अगर हम लोग बात कर रहे हैं ईयर ऑन ईयर पे, फिर भी नेट प्रॉफिट में बहुत हल्की सी हमें एक जंप देखने को मिली है। बट अगर बात करते हैं क्वार्टरली बेसिस पे, तो क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी ने काफ़ी बेहतरीन परफॉर्म करके दिखाया है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के ऊपर। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में हम बात करेंगे, यहाँ पर जो नंबर्स हैं आपके सामने वो हैं 4 क्वार्टर के। अभी मार्च 21 के आपके सामने यहाँ अपडेट नहीं हुए हैं, इस वजह से आपके सामने ये मार्च 2020 से लेकर दिसंबर तक के नंबर्स हैं। तो अगर हम लोग बात करें प्रमोटर्स की होल्डिंग के ऊपर, तो प्रमोटर्स की होल्डिंग आप देख सकते हैं कि थ्रू आउट द क्वार्टर आपको कंसिस्टेंसी नज़र आ रही है 30.30 के लगभग। एफआईआई की होल्डिंग की बात करें तो एफआईआई की होल्डिंग भी आपको यहाँ पे बढ़ते हुए ही दिख रहे हैं क्वार्टर टू क्वार्टर। और डीआईआई के होल्डिंग्स जो हैं अभी, वो आपको बीच में आप यहाँ देख सकते हैं, पहले तो घट मतलब डाउन दिखे थे, उसके बाद आपको इसमें थोड़ा सा जंप नज़र आया है। बाकी वापस से इन्होंने कट शॉर्ट किया है अपने नंबर्स को। बाकी गवर्नमेंट के जो नंबर्स हैं यहाँ आप क्लियरली देख सकते हैं, बहुत मिनिमल नंबर ही है। पब्लिक की होल्डिंग के बारे में बात करें तो पब्लिक ने अपनी जो होल्डिंग्स रही हैं उनको थ्रू आउट दी क्वार्टर्स यहाँ पे कट शॉर्ट किया है। यहाँ देखते हैं कि कौन से ऐसे म्यूचुअल फंड हैं जो अभी इसमें करंटली इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो आप देखेंगे कि टाटा इंडिया कंज्यूमर फंड डायरेक्ट ग्रोथ, इनके 4.52% के आसपास की यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नज़र आ रही है। साथ ही बात करें टाटा मिड कैप तो 4.47, बीएनपी परिवास 4.32 एंड सुंदरम रूरल तो यहाँ पे 4.01 के लगभग। तो परसेंटेज हमें यहाँ पे अच्छे नज़र आ रहे हैं। यहाँ अगर प्रमोटर्स के प्लेज के बारे में बात करें तो यहाँ आप देखेंगे कि जो रिसेंट मार्च 21 के भी जो क्वार्टर है, यहाँ पे आपको प्लेज बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा है। थ्रू आउट दी जो पिछले क्वार्टर्स भी रहे हैं उनमें भी किसी तरह का कोई प्लेज नज़र नहीं आया है। अब बात करते हैं हम लोग चार्ट के ऊपर। तो यहाँ पे जो है वो 1 वीक के टाइम फ्रेम पे चार्ट ओपन है, जहाँ हर एक कैंडल 1 वीक को रिप्रेजेंट करता हुआ नज़र आ रहा होगा। तो सबसे पहले देखते हैं, ये शेयर आपको 741 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखा था। उसके बाद आप देख सकते हैं 450 से लेके 429 तक। उसके बाद जो बुल रन के बाद ये शेयर गया है 1134। उसके बाद आप देखेंगे कि एक जो करेक्शन यहाँ पे हुआ था वो है 918, और फिर वापस से शेयर सेम लेवल पे जाके नीचे की तरफ आपको आता हुआ दिख रहा है। अभी जो इसका करंट प्राइस जो चल रहा है वो है 1013 के लगभग। तो अब हमें यहाँ से देखना है कि हमें कहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलती है। और अभी भी आप देखेंगे ये अपने सारे ही वीकली ईएमए के ऊपर आपको सस्टेन करता हुआ नज़र आ रहा है। अभी हो सकता है ये थोड़ा और कूल डाउन हो, ये नीचे आने वाले टाइम में आपको और मिल सकता है। अगर मिल जाता है तो और बेहतरीन है कि आप वहाँ से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप अगर यहाँ भी अभी जो करंट लेवल है वहाँ भी आप इन्वेस्ट करते हैं, थोड़ा बहुत करके एक्यूमुलेट करना स्टार्ट करते हैं, तो भी आपको ऊपर आने वाले टाइम में जो अभी के जो करंट प्राइस है वहाँ तक तो जाएगा। उसके बाद आपको और फ्रेश हाई बनाता हुआ ये शेयर दिख सकता है। अब बात करते हैं हम लोग 1 डे के टाइम फ्रेम में, और यहाँ पे हर एक कैंडल आपके 1 डे को रिप्रेजेंट करता हुआ नज़र आएगा। तो अभी जैसा कि ये शेयर आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है 1013, मतलब 1013 के आसपास आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा था फ्राइडे के दिन। अब आज के दिन देखते हैं इसमें क्या कारोबार होता है। अगर ये शेयर अभी आपको नीचे आता हुआ दिखता है तो ये आपको आने वाले जो आज के दिन है उसमें आपको आने वाले टाइम में 994 के आसपास ये आपको आता हुआ दिख सकता है। क्योंकि आप देखेंगे ये शेयर यहाँ से भी उस टाइम पे बाउंस बैक किया था, और अभी भी अपने जो करंट लेवल पे उससे बस थोड़ा ही नीचे है कि ये यहाँ पे अगर आता है तो आपको इस लेवल पे इस सपोर्ट पे एक सपोर्ट लेता हुआ दिखेगा। तो अगर यहाँ पे इस प्राइस पे अगर आपको आता हुआ दिख जाए 994 या 995 के आसपास, तो आप यहाँ चाहें तो आप यहाँ पे एक्यूमुलेट कर सकते हैं। जो भी अपने इन्वेस्टमेंट के लिए जो भी आपके पास कैपिटल है वो आप कर सकते हैं यहाँ पे। अब अगर बात करें कि अगर उसको भी ब्रेक करता है, अगर ये 995 को भी नीचे की तरफ ब्रेक करके और नीचे आने की कोशिश में लगता है, तो ये आपको आने वाले टाइम में ये 918 के लगभग या 940 के लगभग आपको आता हुआ दिखेगा। क्योंकि आप देखेंगे काफ़ी टाइम से इसने यहाँ पे सस्टेन किया था और वापस से यहाँ से बाउंस बैक आपको जाता हुआ
दिखा है, तो हो सकता है यहाँ पे भी आपको एक मौका दे यहाँ तक आने के लिए। उसके बाद अगर यहाँ आता है तो आप यहाँ पे भी चाहें तो यहाँ से भी एक आप फ्रेश बाइंग कर सकते हैं, और उस तरीके से आप जो है वो वेट कर सकते हैं ऊपर जाने के लिए कि ठीक है, जो अब इसका लेवल निकल के आएगा उसके लिए आप वेट कर सकते हैं। तो ये तो हो गए सारे जो हमने सपोर्ट के बारे में बात किया। वो आप यहाँ से लेके अभी जो करंट लेवल है इस बीच में आप कहीं भी आप एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर दें, वो आपके लिए फ्रेश बाइंग के लिए बहुत अच्छा होगा। अब बात करें कि ये यहाँ से अगर बाउंस बैक करता है, ये जो 995 है अगर ये यहाँ से बाउंस बैक कर जाता है, तो आपको आने वाले टाइम में सबसे पहले तो जो ये 1129 है, 1134 है, ये तो नज़र आएंगे ही आएंगे। बट अगर बात करें तो ये आपको आने वाले टाइम में 1200 भी जाता हुआ दिखेगा, या फिर कह ले तो ये 1300 भी जाता हुआ आपको आने वाले टाइम में दिख सकता है। उसी तरीके से आप होल्ड करें, क्योंकि कंपनी के जो भी हमने फंडामेंटल्स देखे हैं वो काफ़ी बेहतरीन दिखे हैं हमें। ऐसे नहीं कि बहुत वीक तो नहीं थे, बट हाँ ठीक ठाक से हमें देखने को मिले हैं। तो आप चाहें तो उसके बेसिस पे, और ये जो इनके ट्रेंड है जो हमने चार्ट पे बात किया, सारी चीज़ों को मिला के अपनी खुद की भी एनालिसिस करके आप चाहें तो धीरे धीरे करके इसमें एक्यूमुलेशन स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र होंगे, आप उनसे कनेक्ट करें, और खुद की स्टडी भी बहुत ज़रूरी है, खुद की रिसर्च एनालिसिस बहुत ज़रूरी है, वो भी आप करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए, आज के वीडियो में हमने काफ़ी कुछ डिस्कस किया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक एंड शेयर किए बिना बिल्कुल भी ना जाएं, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि हमारे जो नए वीडियोस आते हैं उसको आप मिस आउट ना करें। चलिए फिर हम आपसे मिलेंगे बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।